अब आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद के लोग, ये उनका आशय था कि विधायी मंडलों के जो सदस्य होते हैं वो अगर स्वानुशासन से काम नहीं करेंगे तो क्या देश की लोकतंत्र की स्थिति होगी। मैं उनको कोट कर रहा हूं, 56 में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट डज सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। हम देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मर्यादा और आदर्श वहां से स्थापित करते हैं, मानक बनाते हैं। एज वी बिहेव हियर विथ ईच अदर टुवर्ड्स आवर वर्क टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, टू सम एक्सटेंट अदर्स विल बिहेव एल्सवेयर। हम यहां जैसा कामकाज करते हैं, एक दूसरे के प्रति आचरण करते हैं, वही नीचे भी लोग अपनाएंगे। वेदर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे राज्यों की विधायी संस्थाएं हों या सेल्फ गवर्नेंस यानी पंचायत या अदर इस तरह की चीजें हों देश में जो बढ़ रही हैं, जिनको हमें बढ़ाना है, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करना है, वो यहीं से सीखेंगे। अगर यहीं से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम गलत डालेंगे तो पंचायतों में क्या असर होगा, गांवों में क्या असर होगा। थोड़ा लंबा कोट है लेकिन जरूर उसको आप ध्यान में रखिएगा। सशक्त विधायक बनने के लिए, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, देयरफॉर ऑन ऑल ऑफ अस रेस्ट दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली टू बिहेव एज वी शुड बिहेव। इसलिए हम कैसे व्यवहार करें, किन मर्यादाओं का पालन करें, ये हम सब में से एक का दायित्व है। बट टू रिमेंबर ऑलवेज दैट ए मिलियन आईज आर अपॉन अस। हम हमेशा याद रखें कि करोड़ों करोड़ निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है। एंड वी मे डू something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before this। अगर छोटी भी गलती कर गए तो क्या असर होगा, ये पंडित जी का कोट है। यानी आज जो हम आचरण करते हैं वो कैसे नीचे पंचायतों तक जाता है। अगर हम अनुकरणीय बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर होगा और देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये दायित्व तो हमारा है। हमारे यहाँ महाभारत में बहुत पहले कहा गया है, महाजनो येन गता सो पंथा। समाज में जो लोग आते हैं उनका कैसे अनुकरण करते हैं। अब ये पंक्ति हमारे सामने, और मैं यह बात उस धरती से कह रहा हूं जिसने किस तरह की संसदीय मर्यादाएं बनाई बिहार। वो मैं दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। पहली, यह लिखा किसने है, श्री एस.के. मुखर्जी, ये चीफ सेक्रेटरी रहे। इनके परिवार के कोई सदस्य या पिताजी ही शायद बिहार विधानमंडल के तब के उसमें ये सदस्य भी होते थे। आदरणीय चौधरी जी को ज्यादा इसमें याद होगा। उन्होंने लिखा कैसे बिहार देश को रास्ता दिखाता रहा इससे, और क्या मर्यादा होनी चाहिए हमारे विधायकों की या संसदीय काम में लोगों की लगे लोगों की, उसके वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा, एस.के. मुखर्जी ने लिखा है कि देश को आजाद हुए कुछ ही माह हुए थे। बिहार विधानसभा के दामोदर घाटी परियोजना पर विरोध हो रहा था बिहार विधानसभा में कि इससे बिहार के गांव डूब जाएंगे और सिंचाई के लिए पानी बंगाल को मिलेगा, बिहार को बिजली का एक हिस्सा ही मिलेगा। वास्तव में ये अपरिहार्य तथ्य थे। वो कह रहे कि ये सही था। मुखर्जी साहब ने कहा कि हो रहा था। उत्तर सिंचाई मंत्री श्री रामचरित्र सिंह जी को देना था, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री, यानी तब राज्य मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ने स्वयं बहस में हस्तक्षेप किया, आदरणीय श्री बाबू ने, और कहा क्या, श्री कृष्ण झा ने जो कहा वो बिहार की राजनीति के राष्ट्रीय संस्कारों को दिखाता है। कहा, कुछ ही महीने पहले 15 अगस्त 47 को हमने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। किसी को यह एहसास नहीं था कि वे इतनी जल्दी भुला दिए जाएंगे। श्री बाबू कह रहे हैं कि यदि बंगाल में बाढ़ सुरक्षा कार्यों से लाखों लोगों को लाभ हुआ जबकि बिहार के कुछ गांव डूब गए, तो वे लाखों लोग भी उतने ही भारतीय थे जितने बिहार के लोग जिन्होंने अपनी कुछ जमीन खो दी।